कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की तरफ से एक दावतनामा भिजवाया गया था, एक इनविटेशन भिजवाया गया था भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जिसमें कहा गया था कि अक्टूबर 15-16 को एससीओ मीटिंग है इस्लामाबाद के अंदर, तो आपकी शिरकत लाजमी होनी चाहिए। लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया, भारत की तरफ से किसी किस्म का हाँ या ना में जवाब नहीं दिया गया। लेकिन उसी के बरक्स रशिया को ये कंफर्मेशन दे दी गई है, रशिया को यस बोल दिया गया है। रशिया के अंदर 22 अक्टूबर को ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कहा है कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, और दोबारा विजिट होने वाला है रशिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। तो क्या पाकिस्तान की ये इम्पोर्टेंस है, क्या पाकिस्तान से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रशिया को दी गई है? इस अमल के बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है? क्या इनडायरेक्टली ये ना कहना है? आवाम से जानते हैं कि आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हमारी तो बड़ी अहमियत है, हमारा पाकिस्तान मुल्क है। वो मोदी की इतनी अहमियत नहीं जो पाकिस्तान आ सके, उसके साले की इतनी औकात है जो पाकिस्तान उसको इस काबिल समझते ही नहीं है। तो दावतनामा तो हमने भिजवाया है ना उनको। मोदी को तो कोई इस काबिल समझता ही नहीं है। अगर इस काबिल हो मोदी तो अपने ही मुल्क में सही ना हो रहा है उसके। अपने मुल्क में देखो कितनी कत्लो गारत हो रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे आप देखो ना, रोज़ मैं देखता हूँ कि इंडिया में इतने बंदे कत्ल हो गए, मर गए। बांग्लादेश में उसने कैनमस का जो है हसीना वाजी ने जो काम किया, और उसने नरेंद्र मोदी वगैरह ने उसको पनाह दी है वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम्स हो रहे हैं, आपको पता है लेटेस्ट कौन सा क्राइम हुआ यहाँ? नहीं, पाकिस्तान की खबरें नहीं पढ़ते और आप इंडिया की खबरें पढ़ रहे हैं, इतनी नफरत है आपको। नहीं बताएं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ये गंगाराम के अंदर 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है, पता है आपको? नहीं, पाकिस्तान का तो आपको पता ही नहीं। इसका अभी तक न्यूज़ पे आया ही नहीं। आप भी आज भी नहीं देखा? आया है, मैं आपको प्रूफ दिखा दूं। सिटी 42 ने कवर किया है इसको, दुनिया न्यूज़ ने कवर किया, एक्सप्रेस न्यूज़ ने नहीं देखी है मैंने। पाकिस्तानी खबरों आज की आप बात करी तो नहीं देखी आज की। आज की खबर नहीं आई है? नहीं, आपने कह रही ना आज आपने देखी है। 3 दिन पहले की खबर नहीं, मैंने आज की खबर। पाकिस्तानी खबरों पे जरा फोकस किया करें ना, कितने जुर्म हम लोग कर रहे हैं। मुल्क में कोई जुर्म हो रहा है ना, तो उसकी वजह भी तो आप देखें ना क्यों हो रहा है। कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी है, लोग जुर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जुर्म अलाउ है। जब नहीं होगा, जब आपके पास खाने को नहीं होगा तो आप क्या करेंगी? हाँ, ये बात आपकी हमारी तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इस बात को रहने दें कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बाकी मुल्कों से हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं आपकी बात मान ली। इस्लामी मुल्क है हमारा, बस। इस्लामिक मुल्क तो बहुत से हैं वर्ल्ड में। सब तो पाकिस्तान, बस पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं। नहीं, वो आप मुहिब्बे वतन है, पेट्रियोट है, ठीक है, आपको होना भी चाहिए, आप इस मुल्क में रहते हो। लेकिन मुझे ये बताएगा कि इम्पोर्टेंस किस लिहाज से है हमारी इम्पोर्टेंस तो किसी लिहाज से देखी जाए तो नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं उसमें तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। क्यों? ये आप देख नहीं रहे क्या हालात चल रहे हैं। आज देखें कारोबार बंद पड़े हुए, कई लोग बेचारे भूखे जो बैठे हैं, दिहाड़ीदार बंदे, वो क्या करेंगे? कौन जाएगा? मुझे बताएं। ये सारे उसको मोदी को दावत दे रहे हैं पाकिस्तान आने की, तो पहले अपने मुल्क को तो सीधा कर लो यार तुम लोग। तो उनके आने से मुल्क सीधा, देखिए उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। हाँ, उनको क्यों बुलाना क्यों चाह रहे हैं? ये मैं, क्योंकि उनके बगैर जो एससीओ मीटिंग 8 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उसका कोई तुक नहीं रहेगा। बंद कर। उसका कोई तुक। क्या मसला हो गया? सड़क पे जनानी खड़ी क्या बोला इसने? 1 मिनट यहीं पर ही रुकिएगा। पूछो ये भागने ना। ये कुछ सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, 1 मिनट इनके मुंह पर। क्या मसला है? इंटरव्यू देखने आया, पता चला जी किस पीछे से बकवास क्या की तुमने? मैं तुम्हारे मुंह पे ना, ये है पंजाब पुलिस के होनहार नौजवान जो हमारे रखवाले बने हुए हैं, औरतों के खिलाफ हरासमेंट को रोकते हैं, लेकिन ये खुद लड़कियां छेड़े हैं। इनकी नंबर प्लेट देखें आप, आपको क्लियरली दिख जाएगा ये पंजाब पुलिस है। चलो अब बोलिएगा आप, ये कुत्ते हैं पाकिस्तान के, ये इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की। आए, इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। मोदी साहब को इनविटेशन डेफिनेटली नहीं है, ये और मुल्कों को भी है। सुनने में आ रहा है कि ये जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, CHG बोलते हैं इसे, ये 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रही है, जिसमें ये रोटेटरी चेयरमैनशिप होती है। इससे पहले आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए थे पिछले साल, जब डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा उनको टफ टाइम दिया था। सलाम नहीं किया, सिर्फ नमस्ते की, हाथ हैंडशेक नहीं की। आगे से बिलावल ने भी वो कर दिया, सलाम ऐसे कर दिया। हालाँकि एक तो इंडियन ये करते हैं हर जगह ये, लेकिन बिलावल जिस प्रोविंस सिंध से है, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है।
मतलब दे डू इट दिस वे एंड दे डू इन ह्यूमिलिटी कि हम छोटे हैं आप बड़े हैं, दिस इज़ वे ऑफ डूइंग इट। दिस इज़ अ कल्चर ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, जिसको बिलावल रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर उसको ज़ाहिर बात है हैंडशेक ना करके बेसिकली स्नब कर रहे थे बिलावल को, जो कि व्हिच इज़ अ रियलिटी, जो हमें ज़ाहिर बात है वो पता है, ऑप्टिक्स वो सारी क्रिएट कर रही थी। बहरहाल अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनको ये बुलाया गया है। सुनने में आया कि मोदी साहब रेगुलरली हेड्स ऑफ स्टेट जो हैं समिट्स अटेंड करते हैं। उन्होंने ये कज़ाकिस्तान वाली मिस की। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने कहा ये उन्होंने मिस ही पाकिस्तान के लिए की है। मैंने ये आप अगर मेरे इंटरव्यूज़ माज़ी में थोड़ा जाके देखें, तो मैंने ही आपको कहा था उन्होंने ये मिस ही पाकिस्तान के लिए की है कि मैं स एसओपी सेट कर दूँगा कि भाईजान पाकिस्तान अगर मैं पहले भी नहीं गया था, मैं अब भी नहीं जा रहा, मसरूफ़ियात थी। पिछली दफ़ा क्या कहा मुझे याद है, जब कज़ाकिस्तान अस्ताना जाना था तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो पार्लियामेंट्री कुछ चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर मेरे ख़्याल है नए-नए हुकूमत बनी है, कुछ सेशन हो रहा है। तो ये चीज़ जो है वो हो रही है। सो उन जो ये फिर डॉक्टर जयशंकर ने अटेंड कर ली, उन्होंने पाकिस्तान की वहाँ पे टका के जो है वो मुखालफत की और उन्होंने कहा जो पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, ये करता है, वो करता है, जो ये चीज़ें होती हैं। बहरहाल अब इंडिया और पाकिस्तान फुल मेंबर्स हैं एससीओ के, जिसको रशिया और चाइना दोनों ही जो है वो लीड करते हैं और बहुत सारी जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं इसके अंदर। वैसे तो खैर कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने इनविटेशन देना ही था, क्योंकि एससीओ मीटिंग है तो पाकिस्तान ये तो नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इनवाइट ना करे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब भारत में एससीओ मीटिंग हुई थी, जिसमें कि आने की मैं भी मतलब प्लान कर रही थी, लेकिन जाहिर है कि सेकंड फेज जो था उसमें मोदी जी ने जो है वो ऑनलाइन मीटिंग रख दी, वरना हो सकता है कि मेरा भी 1 या 2 दिन का भारत का चक्कर लग ही जाता। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी सही अगर मौका मिला तो हो सकता है अगले जन्म में। लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही थी कि इसी तरीके से भारत ने भी इन्विटेशन दिया था, जिसमें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भारत गए थे और गोवा में ये मीटिंग हुई थी। और अब जी एससीओ की मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद में होगी और उसके लिए जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन जो है वो भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे ऑफिशियली जिसको कहते हैं कि दावत दी है। अब देखते हैं मोदी जी आते हैं या नहीं आते। वैसे तो खैर जो भारत के हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से तो हम यही सुन रहे हैं कि कोई खास उम्मीद नहीं है कि पीएम मोदी आए। उनकी जगह यकीनन या तो कोई डॉक्टर जयशंकर आके अटेंड करेंगे या कोई और आएगा। बहरहाल अगर डॉक्टर जयशंकर भी आते हैं तो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो भी बहुत फेमस हैं पाकिस्तान में, और एज अ फॉरेन मिनिस्टर जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए काम किया है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो इंतजार रहेगा पाकिस्तान में सब लोगों को कि डॉक्टर जयशंकर आए या मोदी जी भी आए, क्योंकि इन्विटेशन जो है वो डेफिनेटली मोदी जी के लिए गया है, तो मोदी जी को भी आना चाहिए। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती तो बहुत पॉसिबल था कि शायद मोदी जी आने के बारे में सोचते या आने का करते। लेकिन इस वक्त जो है वो मामला 50-50 में फंसा हुआ है, यानी कि मोदी जी ने आना है या नहीं आना। फिलहाल कोई रिस्पॉन्ड जो है या कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो फिलहाल भारत की तरफ से नहीं आया है। लेकिन हम इंतजार करेंगे कि मोदी जी आ जाइए। वैसे क्या हरज है, वैसे भी जो कंट्रीज होती है मेरे ख्याल है वैसे तो ये इंसानों के आपस में भी होना चाहिए कि एक खास टाइम के बाद जो है वो आपस में बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन कंट्रीज तो खैर ऐसे ही चला करती हैं कि बहुत दिनों तक टेंशन बना के नहीं रखी जाती।